लयारी, जहाँ कई दहाइयों से किसी न किसी गैंग का कब्जा रहा है। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, लेकिन एक नाम जिसका आज भी लोगों के दिलों में खौफ है, रहमान डकैत। 1980 के आसपास कराची के इलाके लयारी में दादुल बलोच के घर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। रहमान बलोच के घर वाले पहले से ही कई जुराइम में मुलविस थे, जिस वजह से रहमान बलोच ने अपने बचपन से ही अपने आसपास लड़ाई झगड़ा कत्ल नशा और पुलिस की रेड देखी। जुर्म को इसने आम समझा और तशद्दुद में खुशी महसूस की। ऐसा कह लो कि रहमान बलोच को ये पता ही नहीं था कि कानून होता क्या है। रहमान बलोच पढ़ा लिखा नहीं था, जिस वजह से इसने बहुत कम उम्री में अपने घर वालों को देख जुर्म की दुनिया में कदम रखा। ऐसा कहा जाता है कि जब रहमान बलोच सिर्फ 13 साल का था तो इसने एक छोटी सी बात पर अपने हमसाये को छुरी मार दी और इसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया क्योंकि वो इसके दुश्मनों से जा मिली। 1990 ये वो दौर था जब एक तरफ सियासी जमातें और दूसरी तरफ लोकल गैंग्स ये सब कराची के इलाकों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिशों में थे। इसी दौर में रहमान बलोच लयारी के एक बड़े गैंग हाजी लालू में एंट्री करता है। हाजी लालू लयारी के बड़े गैंगस्टर में से एक था। लालू गैंग लयारी में ड्रग स्मगलिंग, किडनैपिंग और ब्लैकमेलिंग से पैसा कमाता था। हाजी लालू ने रहमान बलोच को अपने बेटे की तरह रखा और रहमान भी हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू के साथ मिलकर हाजी लालू के लिए बड़ी वफादारी से काम करता रहा। लेकिन रहमान बलोच के गुस्से, जहालत और जुल्म ने जल्द ही इसे लयारी में मशहूर कर दिया। रहमान बलोच ने लयारी से निकलकर दूसरे इलाकों में भी अपना खौफ बिठाया। रहमान बलोच पर 80 से ज्यादा केसेस थे। पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम रहमान डकैत लिखा गया। 2001 में हाजी लालू अरेस्ट हो जाता है। अब यहाँ एक मसला पैदा होता है कि लालू गैंग का नया लीडर कौन होगा। वैसे तो बहुत से उम्मीदवार थे, लेकिन यहाँ दो बड़े उम्मीदवार थे, एक रहमान डकैत और दूसरा हाजी लालू का अपना बेटा अरशद पप्पू। ये दोनों ही गैंग को हासिल करना चाहते थे, जिस वजह से लालू गैंग टूटकर इन दोनों में बट गया। इनका काम वही था, स्मगलिंग, किडनैपिंग, डकैती और असले के जोर पर पैसा कमाना। अब यहाँ पर कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, फैज मोहम्मद, जिसे मामा फैजू के नाम से भी जाना जाता था। फैजू एक लोकल ट्रांसपोर्टर और रहमान डकैत का बहुत करीबी दोस्त था, जो अपने इर्द गिर्द के इलाके और बस अड्डे से भत्ता वसूल करके रहमान डकैत तक पहुंचाता था। मगर लालू गैंग टूटने के बाद अरशद पप्पू ने फैजू से कहा कि भत्ते का पैसा रहमान को नहीं बल्कि मुझे आना चाहिए। फैजू ने अरशद पप्पू की बात नहीं मानी, जिस पर अरशद पप्पू ने फैजू का काम तमाम कर दिया। फैजू की मौत के बाद रहमान और पप्पू, जो एक वक्त में खुद को भाई कहते थे, अब वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। रहमान डकैत ने फैजू की मौत के बाद फैजू के बेटे उजैर बलोच को अपने साथ मिला लिया। इस वक्त तक रहमान डकैत की दहशत पूरे कराची में फैल चुकी थी। रहमान डकैत के बढ़ते खौफ के साथ साथ इसकी जान के लिए खतरा भी बढ़ने लगा, जिसके लिए रहमान डकैत ने सियासी जमातों से हाथ मिला लिया। डील कुछ ये थी कि रहमान डकैत सियासी जमातों को अपने इलाके के लोगों से वोट लेकर देगा, जिसके बदले में सियासी जमातें इसे अपने इलाके में मनमानी करने की इजाज़त देंगी। 2008 में रहमान डकैत ने लोगों से अपने आप को सरदार रहमान बलोच कहलवाना शुरू कर दिया और लयारी में अमन कायम करने के लिए पीपल्स अमन कमेटी भी बनाई, जिसका मकसद लयारी में अपना कंट्रोल मजबूत करना था। और ऐसा हो भी गया। लयारी के लोगों से रहमान बलोच हमदर्दी का दावा करता और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करता, जैसे लयारी का रॉबिन हुड। अब लयारी में हर काम रहमान डकैत की मर्जी से होता था, जबकि ये पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने शुरू से लयारी को कंट्रोल किया था। मगर अब वहाँ रहमान बलोच का कब्जा था। जब भी कोई सियासी जमात रहमान से लयारी के बारे में बात करती तो रहमान डकैत उन्हें लयारी से वोट और अमन की लालच देता, जिस वजह से रहमान डकैत को कुछ ना कहा जाता। लेकिन अब तक सियासी जमातें भी समझ चुकी थी कि अगर जल्द ही रहमान बलोच को रास्ते से ना हटाया तो कराची हमारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर सिंध हुकूमत ने रहमान बलोच को रास्ते से हटाने की जिम्मेदारी SP चौधरी असलम को दी और लयारी से गैंग्स खत्म करने के लिए लयारी फोर्स भी बनाई। 2008 में रहमान बलोच को पहली बार अरेस्ट किया गया, लेकिन रहमान बलोच जेल से भाग निकला। फिर 9 अगस्त 2009 में पुलिस मुकाबले के दौरान रहमान बलोच मारा गया। ये मैयत रहमान डकैत की है, जो कराची पुलिस को 80 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मतलूब था। रहमान डकैत की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर हुकूमत सिंध की जानिब से 50 लाख का इनाम मुकर्रर किया गया था। इतवार और पीर की दरमियानी शब स्टील टाउन लिंक रोड के करीब SSP चौधरी असलम की टीम से फायरिंग के तबादले में रहमान अपने 3 साथियों औरंगजेब, नजीर और अकील के हमरा मारा गया। मैसियत
एसएसपी ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान डकैत। रहमान की मौत पर कई लोग खुश भी हुए और कई अफसरदा भी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रहमान बलोच लयारी का रॉबिन हुड था। रहमान की मौत के बाद ऐसा लगता था कि लयारी से गैंग्स का खात्मा हो गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ये आप देख सकते हैं कि बहुत एक जोरदार धमाका सुनाई दिया है और फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं दोबारा फायरिंग शुरू हो गई है और ये चारों तरफ से फायरिंग की जा रही है। आप देख कराची के इलाके ईसा नगरी में दहशतगर्दों ने लियारी एक्सप्रेसवे के करीब एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में चौधरी असलम और स्क्वाड के 3 एहलकार शहीद हो गए।